विभीषण और रावण से जुड़ी कथाओं में अनेक लोक कथाएं और जनश्रुतियां प्रचलित हैं। यह कथा भी उसी प्रकार की एक प्रेरणादायक लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है, जिसका उद्देश्य लोगों को ईमानदारी, धर्म और न्याय का महत्व समझाना है। लंका में एक समय ऐसा था जब रावण का वैभव अपने चरम पर था। सोने की लंका की चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। धन, संपत्ति, रत्न, महल और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। रावण स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान राजा मानता था। उसके दरबार में विद्वानों, योद्धाओं और मंत्रियों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सबसे अलग थे उसके छोटे भाई विभीषण। विभीषण धर्म, नीति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। वे हमेशा यह सोचते थे कि राजा का धर्म केवल राज्य को समृद्ध बनाना नहीं बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना भी है। एक दिन रावण अपने दरबार में बैठा हुआ था। दरबार में अनेक मंत्री उपस्थित थे। राज्य की आय, कर और व्यापार की चर्चा चल रही थी। तभी विभीषण ने देखा कि कुछ अधिकारी गरीबों, मजदूरों और असहाय लोगों का धन छलकपट से हड़प रहे हैं। वे राजा के नाम पर कर वसूलते थे, लेकिन उसका बड़ा भाग स्वयं रख लेते थे। विभीषण यह देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह अन्याय नहीं रुका तो लंका का वैभव अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। सभा समाप्त होने के बाद विभीषण रावण के पास गए और बोले, भ्राता, धन कमाना कठिन नहीं है, लेकिन धर्मपूर्वक कमाया गया धन ही सुख देता है। अधर्म से प्राप्त धन अंत में विनाश का कारण बनता है। रावण मुस्कुराया और बोला, विभीषण, तुम हमेशा धर्म की बातें करते हो। संसार शक्ति और धन से चलता है। जिसके पास धन है वही सम्मान पाता है। विभीषण ने शांत स्वर में कहा, धन का सम्मान तभी तक है जब तक वह न्याय से प्राप्त हुआ हो, अन्यथा वही धन व्यक्ति और उसकी संतानों के लिए अभिशाप बन जाता है। रावण ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारे अनुसार ऐसा कौन सा धन है जिसे कभी नहीं लेना चाहिए? विभीषण बोले, 4 लोगों का धन कभी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उनका धन हड़प लेता है या अन्यायपूर्वक लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियां भी उस पाप का फल भोग सकती हैं। रावण कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गया। उसने पूछा, वे 4 लोग कौन हैं? विभीषण बोले, पहला है गरीब और मजदूर का धन, दूसरा है विधवा और असहाय का धन, तीसरा है गुरु, ब्राह्मण या ज्ञान देने वाले का धन, चौथा है धर्म और सेवा के कार्यों के लिए समर्पित धन। रावण ने कहा, विस्तार से समझाओ। विभीषण बोले, जो मजदूर दिन भर परिश्रम करता है उसका पसीना उसके धन में मिला होता है। यदि कोई उसका मेहनताना रोक लेता है या उसका धन मार लेता है तो उसके घर की बरकत समाप्त हो जाती है। मजदूर की आह बहुत भारी होती है, उसके आंसू सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। उन्होंने एक घटना सुनाई। लंका में एक व्यापारी था जिसने कई मजदूरों से काम करवाया लेकिन उनका पूरा भुगतान नहीं किया। कुछ समय तक उसका व्यापार खूब चला, लेकिन धीरे धीरे उसके गोदाम जल गए, व्यापार ठप हो गया और उसका परिवार कर्ज में डूब गया। लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन विभीषण जानते थे कि यह मजदूरों की पीड़ा का परिणाम था। फिर विभीषण बोले, दूसरा धन विधवा, अनाथ और असहाय लोगों का है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते उनका अधिकार छीनना सबसे बड़ा अधर्म है। ऐसे लोगों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक धनी व्यक्ति ने एक विधवा की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। वह सोचता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ वर्षों बाद उसके पुत्र आपस में लड़ पड़े। परिवार बिखर गया और जो संपत्ति उसने अन्याय से प्राप्त की थी वही उसके विनाश का कारण बन गई। रावण ध्यानपूर्वक सुन रहा था।
विभीषण ने आगे कहा, तीसरा धन गुरु और ज्ञान देने वाले का है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह जीवन का मार्ग दिखाता है। यदि कोई गुरु का सम्मान न करे, उसका धन मार ले या उसे धोखा दे, तो उसके जीवन से ज्ञान और विवेक समाप्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक युवक ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गुरुदक्षिणा देने से बचने के लिए झूठ बोला। वह धनवान तो बन गया, लेकिन हर निर्णय में असफल होने लगा। अंत में उसने स्वीकार किया कि उसने गुरु का अपमान किया था। जब उसने क्षमा मांगी और अपना दायित्व पूरा किया, तब जाकर उसका जीवन सुधरा। फिर विभीषण बोले, चौथा धन धर्म, मंदिर, यज्ञ, दान और सेवा के कार्यों के लिए समर्पित धन है। यदि कोई व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग करता है, तो वह केवल मनुष्यों को नहीं बल्कि ईश्वर को भी धोखा देता है। ऐसा धन कभी सुख नहीं देता। उन्होंने बताया कि एक अधिकारी ने धर्मार्थ कार्यों के लिए एकत्र धन का कुछ भाग अपने लिए रख लिया। कुछ समय बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, परिवार में अशांति फैल गई और उसे जीवन भर पछताना पड़ा। रावण ने कहा, क्या वास्तव में इन 4 लोगों का धन खाने से 7 पीढ़ियां प्रभावित होती हैं? विभीषण बोले, 7 पीढ़ियां केवल एक संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐसे कर्मों का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। जब कोई व्यक्ति अधर्म से धन कमाता है, तो वह अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पर चलना सिखाता है। फिर उनके बच्चे भी वैसा ही करते हैं। धीरे धीरे परिवार से सत्य, दया और धर्म समाप्त हो जाते हैं। बाहर से धन दिखाई देता है, लेकिन भीतर से सुख समाप्त हो जाता है। रावण ने कहा, यदि कोई व्यक्ति गलती कर चुका हो तो क्या उसका प्रायश्चित संभव है? विभीषण ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान दयालु हैं। यदि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले, अन्याय से लिया गया धन लौटा दे, पीड़ितों से क्षमा मांगे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। विभीषण ने आगे कहा, धन का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, उसकी पवित्रता से होता है। एक गरीब व्यक्ति की ईमानदारी से कमाई गई एक रोटी भी उस महल से श्रेष्ठ है जो अन्याय के धन से बना हो। दरबार में उपस्थित कुछ मंत्री यह सुनकर असहज हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि वे स्वयं भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन विभीषण ने बिना किसी भय के सत्य कहा। समय बीतता गया। रावण ने विभीषण की बातों को पूरी तरह नहीं माना। उसका अहंकार उसे धर्म के मार्ग पर चलने से रोकता रहा। धीरे धीरे वही अहंकार उसके पतन का कारण बना। दूसरी ओर विभीषण हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, तब भी विभीषण ने धर्म का साथ चुना। वे जानते थे कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंत में विजय धर्म की ही होती है। श्रीराम ने भी विभीषण के सत्य और धर्मनिष्ठा का सम्मान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी का भी अधिकार छीनकर प्राप्त किया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। विशेष रूप से मजदूर, गरीब, विधवा, असहाय, गुरु और धर्म के कार्यों से जुड़े धन का सम्मान करना चाहिए। दूसरों के परिश्रम का उचित मूल्य देना, जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा करना और ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। मनुष्य के घर में धन की कमी हो या अधिकता, यदि उसके पास संतोष, सम्मान और धर्म है, तो वह वास्तव में समृद्ध है। लेकिन यदि धन अन्याय से प्राप्त किया गया हो, तो वह धीरे धीरे सुख, शांति और सम्मान सब कुछ छीन लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कम कमाओ लेकिन न्याय से कमाओ, क्योंकि ईमानदारी से कमाया गया धन पीढ़ियों को आशीर्वाद देता है, जबकि अधर्म से कमाया गया धन पीढ़ियों तक दुख का कारण बन सकता है।